Students, today we will learn mod. How to find mod? What is mod? That we will learn today. Okay, so the same chapter, that is statistics of class 9, is the chapter from the class 9 statistics. And in the previous video, if you want to learn how to find mean, how to find median, then you can watch the video through this channel. Okay, MKM Super Classes. You can watch the previous videos to find the mean and median. And today we will learn how to find mod. And what is a mod? So here you can see the definition. Maximum number of frequency of data is called mod. Maximum number of frequency of data is called mod. Means if data you have, and out of all the data, which one data have maximum frequency? जो डेटा दिया गया है हमें, उसमें जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही मॉड होगा. ओके, फॉर example you can see, suppose the data is given 2 3 5 2 2 4 3 2 5 2 2. So here you can see the numbers. So you can see the data. Data is represented here. Or if you want, you can make the table also. You can make the data, you can write down in tabular form. Okay. So how will you make the tabular form? That is, one side you will write data and another side you can write down frequency. Okay. So data number you can write down in proper form. First number is 2, then 3, 4 and 5. Count the numbers. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 is 6 times. Okay. And then after that 3, 1, 2. 3 is 2 times. Then see 5, 1, 2. 5 is 2 times. And 4, 1. So here you can see the data. Data tabular form is there. 2 is 6 times, 3 is 2 times, 4 is 1 time and 5 is 2 times. तो यहाँ पर डेटा है और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है. तो इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो 6 है, डेटा 2 है. 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज 6. 3 की 2 है, 4 की 1 है, 5 की 2 है. ओके, सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 6 एंड डेटा इज 2. तो इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा? 2. 2 इज द mod. So answer, how will you write down the answer? Answer you can write 2 has maximum frequency. Maximum frequency. Hence mod is 2. Okay, answer. So mod क्या है? 2. 2 यहां पर mod है. इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. ओके, और हमें फाइंड करना है कि इसमें कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, मॉड क्या होगा. तो मॉड को फाइंड करने का हमने एक तरीका आपको बता दिया है कि कैसे हम डेटा को देख लेंगे. डेटा को देखें, या तो हम डेटा को अरेंज कर लेंगे एक असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने मीडियन के लिए बताया. मीडियन में हमें क्या करना होता है, अगर हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, टेबुलर फॉर्म में, या हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो जो असेंडिंग ऑर्डर हमारा है, उस असेंडिंग ऑर्डर में हम आसानी से निकाल सकते हैं. और मॉड फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनाइए और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए, डेटा एंड द फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड द विच वन डेटा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज मॉड. ये इस तरीके से मॉड फाइंड करना है. और ये स्टूडेंट केवल 9th स्टैंडर्ड के लिए है, 9th ग्रेड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मॉड इस तरीके से फाइंड करना है. ठीक है, एक फॉर्मूला भी है, दैट इज इन 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में मोड फाइंड करने का, जहां पर क्लास इंटरवल भी दिया होता है, फ्रीक्वेंसी भी दी होती है. ठीक है, तो उसमें मोड फाइंड करने का फॉर्मूला अलग है. सो क्लास अप टू क्लास 9 this formula is very easy to find out the mod. Okay, this is the method
एंड वेरी इजी टू फाइंड मॉड। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने आपको मीन कैसे फाइंड करना है, मीडियन कैसे फाइंड करना है, मॉड कैसे फाइंड करना है, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम कुछ और चीजें फाइंड करेंगे। आज हम सीखेंगे कि मिसिंग टर्म हम कैसे फाइंड करें। अगर हमें मीन दिया हुआ है और मिसिंग टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम इस चीज को और सीखेंगे, फाइंड द मिसिंग टर्म। ओके, इसमें हम हमारे पास में है फाइंड द मिसिंग टर्म इफ मीन इज गिवन, इफ मीन इज गिवन। अगर हमें डेटा दिया हुआ और उस डेटा का मीन दिया हुआ है, डेटा और डेटा का मीन अगर दोनों दिए हुए हैं और उसमें एक टर्म मिसिंग है, तो हम मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल को देखेंगे हम। एग्जांपल, find the missing term of 2, 5, 6, x, 9, 8, 3 if mean is 8। हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें हमें ये क्वेश्चन है, इस डेटा में हमें मिसिंग टर्म x है, x मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड करनी है। अगर इसका मीन 8 दिया हुआ है, ठीक है, मीन 8 दिया हुआ है, तो हम इसकी मिसिंग टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सो चलिए हम फाइंड करते हैं। हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन को हमने बताया था x बार से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन का फॉर्मूला है हमारे पास में, हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आर्यस अग्रवाल में आपको मिसिंग टर्म फाइंड करने के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर सिंपल डेटा दिया हुआ है देन यूज दिस फॉर्मूला, और अगर टेबुलर फॉर्म दी हुई है तो हमारे पास में जो दूसरा फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। सो यहाँ पर मीन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम इसमें सम फाइंड करेंगे। अच्छा, मीन हमें दिया हुआ है, कितना मीन दिया हुआ, मीन इज 8, तो इन प्लेस ऑफ मीन वी विल यूज 8। मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ तो मीन की जगह पर हम 8 का यूज करेंगे और इस डेटा का सम करेंगे। 2 + 5 + 6 + x + 9 + 8 + 3 अपॉन नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो जो ये डिवाइड में है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 7 जा 56। टर्म्स का सम करेंगे। 2 + 5 6 7 7 + 6 13 13 + 9 22 22 + 8 30 30 + 3 33 33 + x। ठीक है, 33 इधर आ जाएगा। 56 - 33 = x। 33 56 - 33 = x। तो जो x है हमारे पास, जो मिसिंग टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी। कितना बचेगा, 6 - 3 3 एंड 5 - 3 2। दिस इज द मिसिंग टर्म। ओके, सो मिसिंग टर्म जो थी हमारी इसमें वो x थी। तो अगर सिंपल डेटा इज गिवन, सिंपल डेटा दिया हुआ है और उसमें मिसिंग टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो हम इस तरीके से फॉर्मूले का यूज कर लेंगे और हम मिसिंग टर्म को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक और हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। हम देखेंगे अगर टेबुलर फॉर्म में मिसिंग टर्म दी हुई है और मीन दिया हुआ है तब हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे हम मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे टेबुलर फॉर्म में। सो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल है, हम यहाँ पर मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं पूरा नोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास में है टेबुलर फॉर्म में हमें 3 टेबल बनानी होती है, जिसमें कि पहला होता है x दैट इज ऑब्जर्वेशन, फिर f फ्रीक्वेंसी और फिर x * f। तो हमें क्वेश्चन में केवल इतना दिया हुआ है 3 4 5 6 ये नंबर है। फ्रीक्वेंसी हो सकती है दी हुई है 4 x 3 2 लाइक दिस, इट इज फ्रीक्वेंसी। ये दिया होगा और मीन दिया हुआ है, और मीन अगर सपोज में दिया हुआ है 10, मीन 10, देन फाइंड द मिसिंग टर्म। क्वेश्चन अब ये है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग डेटा इफ मीन इज 10।
तो टेबुलर फॉर्म दी हुई है, टेबुलर फॉर्म में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले इनका प्रोडक्ट लिखेंगे, 3 4 जा 12, 4 into x 4x, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, और हम डाउनवर्ड्स में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये निकालें, दैट विल बी सिग्मा एफ। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सिग्मा एफ, ठीक है। ऐड करेंगे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + x, ये हमारे पास 9 + x हो गया। इसमें हम सम करेंगे, सिग्मा एफ एक्स होगा, ये f into x का सम है, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हम निकालेंगे, ये हमारे पास में क्या होगा, ऐड करेंगे 25 + 12 27, 27 और 12 39, 39 + 4x, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हम इसमें हमें निकालनी है मिसिंग टर्म, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, जो डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला है हमारे पास में वो इस तरीके से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमने बताया था ना फॉर्मूला। मीन यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 10 का यूज करेंगे। सिग्मा एफ एक्स हमारे लिए दिया हुआ है 39 + 4x अपॉन 9 + x, सिग्मा एफ 9 + x है। इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 9 जा 90 प्लस 10x इक्वल्स टू 39 + 4x, ठीक है ना। तो 4x को उधर ले जाएंगे, 90 को उधर ले जाएंगे, 10x - 4x इक्वल्स टू 39 - 90, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6x बचेगा, 39 में से 90 माइनस करेंगे तो ये माइनस का बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास में, 10 - 9 1, 8 - 3, 8 - 3 हमारे पास हो जाएगा 5 - 51, ठीक है। x इक्वल्स टू -51 अपॉन 6, इसमें 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा, ठीक है। तो ये -17/2, यहाँ पर हालांकि आंसर हमारा माइनस में आ रहा है क्योंकि मैंने एक एग्जांपल रफली लिखा था। तो इस तरीके से हम मिसिंग टर्म फाइंड कर लेंगे। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -17/2, हालांकि ये एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है, बट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है। तो इस तरीके से हम मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हैं, हम कोई भी मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में पैटर्न है इसको सॉल्व करने का, और बहुत सारे क्वेश्चन है आर्य सप्ताह में, आप सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे और सही क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। किस तरीके से आप मिसिंग टर्म को फाइंड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरीके से हमें मीडियन में मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। अगर मिसिंग टर्म दी हुई है मीडियन में तो हम कैसे फाइंड करेंगे, और हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बार ग्राफ बनाना, हिस्टोग्राम बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, हाउ टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, and how to find the missing term from the if the median is given. Okay, God bless you.